हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ घटनासार करंट अफेयर्स। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर दिया है और वो चैनल पे अपलोड है, तो प्लीज़ आप सब उनको ज़रूर देखें। और आज हम पार्ट 2 करेंगे। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो कौन सा IIT है? IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली ने SC/ST के जो उम्मीदवार होंगे उसके लिए PhD के लिए एक विशेष प्रवेश यानी एंट्रेंस एग्जाम शुरू किया है। 23 मई को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही छोजिंग आंगमो। छोजिंग चूंकि दृष्टिबाधित है, सब उसको छोड़ के चला जाता, इसीलिए वो पहली बन गई है, छोजिंग आंगमो। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया है? सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? मणिपुर। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कौंडी। क्या नाम है? कौंडिन्य। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल में ही उत्तराखंड वन विभाग तथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकड गार्डन स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा? हल्द्वानी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जापान की मदद से पहला साइकड गार्डन। पूछ सकता है कि साइकड गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हल्द्वानी उत्तराखंड में। और किसकी सहायता से? तो जापान की सहायता से। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, जिसका शुभारंभ 26 मई को किया गया है, किस कंप्यूटर द्वारा संचालित है? अर्का। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग द्वारा संचालित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? तो अर्का। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 में कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। इसको कैसे याद रखेंगे? क्वांटम, अभी क्वांटम का ही टाइम है, क्वांटम जो है अब हमेशा अमर रहेगा, तो कहाँ किया जाएगा? अमरावती। क्वांटम अमरावती, आंध्र प्रदेश। किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस। किसके द्वारा किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया है, तो कौन करेगा? तमिलनाडु। कर्नाटक और गुजरात के बाद KGT से याद रख सकते हैं, KGT अंतरिक्ष उद्योग की स्थापना करेगा। कागजात से याद रख सकते हैं इसको, कागजात। कर्नाटक, गुजरात और से तमिलनाडु। 27 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है? सूरत, गुजरात में किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया। किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उम्मीद पोर्टल। पूछ सकता है उम्मीद पोर्टल किस चीज से संबंधित है? तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में है। और किसने लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू जी ने किया। 23 से 25 मई तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है? तो किसके लिए किया है? पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल में ही रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है, कौन है? आइजोल। कौन है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ये चौथा शहर बन गया आइजोल, जो कि रेलवे नेटवर्क से अब जुड़ गया है। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय जहां के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है, तो कौन किया है? भेड़ में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसा में चलाया जाता है, तो भेड़ किसने किया है? कश्मीर विश्वविद्यालय। 25 जून को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रीय सुधारात्मक पहल शुरू की है। क्या कौन सा पहल शुरू किया है? तो विद्या शक्ति। कौन सा पहल है? विद्या शक्ति। कौन सा पहल है? विद्या शक्ति।
मई 2025 में किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है? तो असम के विश्वनाथ जिले में स्थित असम के जिले में एक मंदिर है नाग शंकर, जिसमें कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है। मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पर्स का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? पिथौरागढ़। कहाँ किया है? पिथौरागढ़ में किया गया है, पिथौरागढ़। हाल में ही किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया है? तो किसकी सहायता से? DRDO। प्रोजेक्ट कुश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की है? तो किस नाम से? क्रिएटर लैंड। मनोरंजन कौन करता है? क्रिएटर लोग करते हैं। इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियों उत्पन्न होने और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वायु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? कोझिकोड, केरल को किया गया है। वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क किसे किया गया है? तो कोझिकोड। हाल में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अमरावती में किया गया है। कहाँ किया गया है? क्वांटम भी वहीं किया गया है और पायलट भी अमरावती महाराष्ट्र में किया गया है पायलट, और क्वांटम वाला जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है। हाल में ही लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया है? लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कौन से उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? अर्नाला। आतंकवादियों के सफाई के लिए हाल में ही भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ऑपरेशन नादेर को चलाया गया है। हाल में ही किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना। इसको कैसे याद रख सकते हैं? गाना गाने से क्या होता है? ऊर्जा का संचरण। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है? तो शक्ति। किसके द्वारा किया गया है? श्रीलंका। स से शक्ति, श से श्रीलंका। कहाँ पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मधुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में किया गया है। हाल में ही भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस दिन को? तो 23 सितंबर। 23 सितंबर। हाल में ही भारत कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया? तो कहाँ पाया गया है? तो अंडमान निकोबार। कहाँ पाया गया? अंडमान निकोबार। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार की किस पहल का अनावरण किया है? तो किस पहल का अनावरण किया है? सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान कर दिया गया है? तो किस बीमारी का किया गया है? तो ट्रैकोमा। किसका किया गया है? ट्रैकोमा। भारत की वह प्रतिष्ठित IIT जिसने मई में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की गई है? तो किसने किया है? IIT दिल्ली। मनस्वी, मन और दिल, याद रहेगा, मनस्वी दिल्ली। वह भारतीय राज्य जिसने हाल में ही भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस जारी किया था? किसने किया है? गुजरात। भेड़िया कब चलते हैं? गुजरात, रात में। किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? किस भारतीय राज्य को किया गया है? मिजोरम को। दूसरा किसे किया गया है? गोवा को। और तीसरा किया गया है त्रिपुरा को। ती से त्रिपुरा, याद रहेंगे। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। मई में किया गया है मिजोरम। म से मिजोरम। म से मिजोरम, याद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनः विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था? अमृत भारत रेलवे स्टेशन।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एससी के सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है। जैसे ओबीसी में है ना क्रीमी और नॉन क्रीमी, उसी तरह एससी में भी किया जाएगा क्रीमी और नॉन क्रीमी। तो कौन बन गया? तेलंगाना। कौन बन गया? तेलंगाना। किस राज्य हाल में ही किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्राओं के लिए रोबोटिक्स की? तो रोबोटिक्स के लिए कौन करेगा? केरल ही करेगा, क्योंकि शिक्षा में केरल ही हमेशा आगे रहता है। अप्रैल में भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को के स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो किन दो को किया गया है? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। भगवत गीता किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। और नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। आईआईटी हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहां पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाएगा? लद्दाख में। संजीव खन्ना के सेना सेवा मुक्त होने के बाद किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई को। न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई को, इन्हीं का नाम है BR गवई। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। किसे घोषित किया गया है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्कैम जेट इंजन का कितने समय तक सफल परीक्षण किया गया है? कितने समय तक सफल परीक्षण किया गया है? तो कितने समय तक सफल परीक्षण किया गया है? तो 1000 सेकेंड से अधिक समय तक। हाल में किस राज्य ने 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को शक्तिपीठ महान लोगों के पास क्या होता है? शक्ति होता है, तो इसे याद रख सकते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित हुआ टाइगर रिजर्व, जहां उड़ीसा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। तो मेलानिस्टिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। भारत का वह पहला राज्य जिसे हाल में ही AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। अब ये बताइए, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, इसलिए लागू भी कौन करेगा? मध्य प्रदेश लागू करेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो कौन सा बंदरगाह है? विजिंगम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में है। हाल में ही भारत ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी दी है? तो एलन मस्क की स्टारलिंक को। एयरटेल दिया है। कौन सा दिया है? एयरटेल। हाल में ही समुद्री जल विलवनीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली के विकास के लिए भारतीय संस्थान द्वारा विकसित किया है। तो किसे किया है? डीआरडीओ ने किया है। हाल में ही किस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की योजना शुरू की है? तो किसने किया है? ये वियतनाम में किया है। वियतनाम ने, याद रखिएगा। हाल में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन दो राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो किन दो राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। हाल में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका घोषित किया है? तो किसने किया है? रशिया ने किया है। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन चलाया है? ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा जो है निर्माण का कार्य है। भूकंप आया है तो सारा ध्वस्त होगा, फिर से उसका निर्माण किया जाएगा, तो कौन करेगा? ब्रह्मा करेंगे। पंजाब सरकार ने कहाँ पर तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करेंगी? तो कहाँ करेगी? झज्जर बिचौली वन्यजीव अभयारण्य में करेगी। झज्जर बिचौली याद रखेंगे। अप्रैल 2025 में UNCTAD द्वारा जारी 170 देशों की वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में कौन सी रैंकिंग है? तो कितनी रैंकिंग है भारत की? 36। कितनी रैंकिंग है? 36, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को कहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल समुद्री पुल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? रामेश्वरम में।
अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया का सबसे महान स्थलों की सूची में किन दो भारतीय होटल को स्थान दिया गया है? जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ स्थित ओबरॉय वन्यजीव रेस्टोरेंट। दो को किया गया है, एक है जयपुर का जो रैफल्स होटल है उसको, और एक मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबरॉय विद्या विलास वन्यजीव रिसोर्ट है। भारत का पहला खनिज खोज पर आधारित एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा यानी बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड के थे। मार्च 2025 में आयोजित विश्व खुशहाली इंडेक्स, विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितना है? तो 118 है। विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 118। कहाँ पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे किया जाएगा? इंदौर, जो सबसे स्वच्छ जगह है। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या है? काल चक्र, जन शांति और ग्रह। काल चक्र, जन शांति और ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट, कुंभकोनन पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया है? तो कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिल। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों ने आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 14 है। कितनी रैंकिंग है भारत की? 14। फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू किया है? तो कौन सा राज्य किया है? तो कर्नाटक। कौन सा किया है? कर्नाटक। फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025। प्रकृति 2025 कौन करेगा? नई दिल्ली। प्रकृति 2025 कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। नेक्स्ट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन कहाँ पे डायबिटीज बायो बैंक स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? चेन्नई में करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई है? उत्तराखंड। सोनप्रयाग से लेकर कहाँ तक जाएगी? केदारनाथ। सोनप्रयाग से कहाँ जाएगी? केदारनाथ। 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना कहाँ की जाएगी? तो तटीय और वेदर पक्षी जनगणना कहाँ की जाएगी? जामनगर में। जामनगर गुजरात में किया जाएगा। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष में बरमुंडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्लैक्साई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इंफोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से है। इंफोसिस का स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु है। फरवरी 2025 में ग्रेट बैंकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक ये संख्या किसका है? तो पश्चिम बंगाल राज्य का है। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल में ही कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया? तो वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान कैफे का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई। पहला कहाँ किया है? तो कोलकाता के नेताजी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसमें, और दूसरा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर झूमूर नृत्य महोत्सव झूमूर विनंदनी का उद्घाटन किया है? तो देखो, झूमर कहाँ लगता है? ऊपर आसमान में, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर झूमूर वाल का? असम की गुवाहाटी। 1 फरवरी तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या है? तो हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो स्वा रेल को। किसने किया है? मतलब अपने आप सब कुछ कर देगा, तो क्या करेगा? स्वा रेल। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को। थैंक यू।